हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो हम अपना यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 9 को आज कंप्लीट कर लेंगे। कल मैं आपकी यूनिट नंबर कल आपकी जो है 2nd यूनिट है उसको कंप्लीट करा दूंगी। सॉरी, काफ़ी वीडियोस लेट इसलिए आई क्योंकि आपको पता है कि वेडिंग का सीज़न चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अब कोई डिले नहीं होगा। जितनी भी जो भी क्लासेस रह गई हैं, मतलब मैंने इतने टाइम से वीडियोस नहीं बनाई थी, अब मैं वीडियोस टाइम टू टाइम बना दूंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज हम अपनी टॉपिक नंबर 9 को कंप्लीट करते हैं, जो हमारा टाइप्स ऑफ यूज़र, जिसमें हम यूज़र स्टडी एंड यूज़र एजुकेशन की बात करते हैं। ओके, तो वैसे IIT दिल्ली में इंटरव्यूज़ हुए थे, किस किस ने दिया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अपना आज हम जो टॉपिक है उसको कंप्लीट चलिए अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो हमारा है टाइप्स ऑफ यूज़र। टाइप्स ऑफ यूज़र में सबसे पहले हम जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ यूज़र: पोटेंशियल यूज़र्स, एक्सपेक्टेड यूज़र, एक्चुअल यूज़र एंड बेनिफिशियल यूज़र। ओके, लेकिन रंगनाथन ने भी 4 टाइप्स ऑफ यूज़र्स बताए जो लाइब्रेरी में आते हैं। फ्रेशमैन मतलब जो लाइब्रेरी में न्यूली कम आ रहा है। सेकंड, ऑर्डिनरी इंक्वायरी, जो रूटीन मतलब जो हमेशा आता रहता है, इंक्वायरी करता है। ओके, इंक्वायरी यूज़र हो सकता है कि हाँ उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक स्पेशलिस्ट, किसी एरिया से रिलेटेड कोई किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए इंक्वायरी करता है। एक जर्नल रीडर जो आता है आपको पढ़ता है, कैजुअली जो डेली आके पढ़ता है वो जर्नल रीडर हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको नीड्स भी इसकी बता रखी है, वो काफ़ी लॉन्ग है, आप पढ़ लेना। वैसे इसकी नीड्स से कम आता है, कम पूछा जाता है, लेकिन आप उसमें डिटेल से पढ़ लेना। इसके जो विशेषता है ना यूज़र्स की, वो पूछी जाती है कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। एक इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है। कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड इन्वायरमेंटल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, इसकी डिटेल आप इसमें है काफ़ी अच्छे से लिख रखी है मैंने। मैं आपको टू द पॉइंट इसलिए बता दी ताकि कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियोज़ देख के आपको समझ आ जाए। ओके, इसके जो मेथड्स है ना, वो इसकी जो टेक्निक्स फॉर यूज़र स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो जर्नल एंड कन्वेंशनल मेथड की बात करें, किस तरीके से यूज़र स्टडी, अगर आपको यूज़र के बारे में कोई जानना है, उसके जो चीज़ें हैं, उसके जो थॉट्स है, जो जानना है वो आप कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले जर्नल जो कन्वेंशनल मेथड है वो है क्वेश्चनर। आपने कोई क्वेश्चनर बनाया और देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूज़र्स में, और वो अपने हिसाब से, मतलब अपने जो थॉट्स हैं, जो थिंक है, उसकी जो समझ है, उसके हिसाब से वो उसको टिक करेगा। तो आपको यूज़र के बारे में पता चल जाएगा कि वो किस तरीके की सोच रखता है, मतलब वो उसके जो सुझाव है वो किस तरीके के हैं। इसी तरीके से इंटरव्यू हो गया, डायरीज मेथड हो गया, एंड ऑब्जर्वेशन बाय सेल्फ, ये आपका कन्वेंशनल मेथड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल मेथड एंड अनकन्वेंशनल मेथड। काफ़ी बार ये यूजीसी नेट में हमेशा पूछा जाता है। एंड इसी तरीके से इसका आपका इनडायरेक्ट मेथड में पूछते हैं, एनालिसिस मेथड हो गया एंड साइटेशन एनालिसिस हो गया। ओके, ये आपके मेथड्स हो गए हैं। तो मैंने पहले बात करी यूज़र स्टडी की, अब हम बात करेंगे यूज़र एजुकेशन की। तो यूज़र एजुकेशन में क्या, ये इसमें ना काफ़ी ऑथर्स ने अपनी बात कही गई है। ये मैंने कोटेशंस लिख लिया, पढ़ लेना, फिर मैं बता देती हूँ। जैसे फ्लेमिंग ने कहा 1990 में कि यूज़र एजुकेशन एज अ वेरियस प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एक एजुकेशन इंस्ट्रक्शन एजुकेशन है। ओके, मैं कहते कि यूज़र एजुकेशन एक रीडर को हेल्प करता है टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, कि एक रीडर किस तरीके से लाइब्रेरी का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसके कंपोनेंट कुछ आई थिंक पहले पूछा गया था, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं यूज़र एजुकेशन के। तो यूज़र एजुकेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ओरिएंटेशनल कंपोनेंट होता है, एक इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट होता है। ओके, ये मैं आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ब्रीफ डिटेल है ना, वो आप बिल्कुल पढ़ लेना। अगर आपको कोई चीज़ तब समझ नहीं आती, आप बिल्कुल
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, मैं इसके लिए अलग से कोई वीडियो बना दूँगी। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैंने नोट्स में इतना अच्छे से डिटेल में लिख रखा है, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं वीडियो में आपको समझा देती हूँ कि इसी तरीके से इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्ट, इसके गोल्स कौन से, इसके जो गोल्स हैं वो 3 हैं। एक कॉग्निटिव गोल्स, इन अफेक्टिव गोल्स एंड साइकोमोटर गोल्स। तो मैं इसको समझा देती हूँ। तो कॉग्निटिव गोल्स में क्या होता है ना, ये किस तरीके का गोल्स है, संज्ञात्मक होता है, मतलब जो आपकी बुद्धि से नापा जाता है। जैसे कि आपकी जो डिग्री है उसी को आपको देखे नापा जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कैसे हैं, लो है, हाई है, मतलब किस तरीके के आप पढ़ने में कैसे, तो उससे आपकी बुद्धि नापी गई ना, मतलब देखी गई कि आप किस तरीके से कितने इंटेलिजेंट है। ये आपका होता है कॉग्निटिव गोल। और अफेक्टिव में क्या होता है, भावनात्मक होता है, मतलब किस तरीके से, मतलब जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उसके क्या चाहता है, वो किस तरीके से उसको पढ़ाया जाए, वो क्या चाहता है, इस पे जोर दिया जाता है। साइकोमोटर होता है कि किस तरीके से फिज़िकली एक्टिविटी होता है, ये फिज़िकली एक्टिविटीज़ होता है। ओके, ये साइकोमोटो गोल्स। एंड मेथड्स की बात कर लेते हैं। ये आई थिंक 2016 ऐसे 18 में ही क्वेश्चन पूछा गया कि मेथड्स कौन कौन से एजुकेशन, मेथड ऑफ यूज़र एजुकेशन के। तो एक सिचुएशन आपको दे देंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें सुटेबल होगा, तो आप मेथड्स जान लीजिए एंड देन उस सिचुएशन के हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। तो टीचिंग मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, सेमिनार, ऑडियो वीडियो एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, रेफरेंस डेस्क मेथड एंड डॉक्यूमेंटेशन मेथड्स। ओके, ये मेथड्स हो गए हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, आईटी का क्या रोल है यूज़र एजुकेशन में, आपको पता ही है। अगर आईटी मतलब जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, तो किस तरीके से यूज़र एजुकेशन में आईटी डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है। अगर आईटी डिपार्टमेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो डाटाबेस जो यूज़र स्टडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, डाटाबेस प्रोडक्शन, सिस्टम ऑपरेशन, लाइब्रेरी, स्कूल, इंटरमीडिएटरीज एंड यूज़र। तो ये हमारा टॉपिक नंबर जो 9 था, टाइप्स ऑफ यूज़र। इसमें बहुत कम चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन काफ़ी जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, ये सब पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब जो भी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, वो मैं आपको कल कंप्लीट करा दूँगी। तो आपकी यूनिट नंबर जो सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो क्लास कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा आपको, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। काफ़ी छोटा टॉपिक है तो वीडियो शॉर्ट ही बनेगी इसकी। और आपको कोई डिटेल मतलब कोई चीज़ जो मैं नोट्स दूँगी आपको नहीं समझ आता तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देना कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।